वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं गणित मंथन कक्षा 8 इकाई 1 अभ्यास 1E। आइए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। यानी हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला हमारा कह रहा है कि 2/5 गुणे ऋण 3/4 बराबर होगा ऋण 3/4 गुणे 2/5 के। यानी ये हमसे क्या कहना चाह रहा है बच्चों? ये हमसे कहना चाह रहा है a गुणे b बराबर होगा b गुणे a का। यानी कि गुणन में क्रम विनिमय का प्रगुण होता है। ठीक है, तो हमें इसे यहां पर हल करके सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं। इधर क्या होगा? अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। 2 गुणे ऋण 3 और यहाँ नीचे हो जाएगा ऋण 5 गुणे 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋण 3 गुणे 2, नीचे हो जाएगा 4 गुणे ऋण 5। ठीक, इधर हो जाएगा ऋण 6/ऋण 20 और यहाँ भी हो जाएगा ऋण 6/ऋण 20। ऋण से ऋण बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6/20 और ये भी बन जाएगा 6/20। इसको आगे भी हम काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम काटेंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा 2 दहाई 20। 2 तिहाई 6, 2 दहाई 20, यानी क्या बना? ये 3/10 और इधर भी बना 3/10। तो दोनों क्या है बच्चों? बराबर है। ठीक है, तो क्या ये हमारा कथन सत्य था? तो बिल्कुल हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारा जो है सत्य है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कि सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है बच्चों। कह रहा है कि ब्रैकेट में ऋण 2/ऋण 3 गुणे 1/5 गुणे ऋण 2/7 बराबर है ऋण 2/ऋण 3 गुणे ब्रैकेट में 1/5 गुणे ऋण 2/7। यानी ये हमसे कह रहा है कि अगर हमने a इंटू बी इंटू सी किया है तो ये बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी के। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हमें गुणन का साहचर्य प्रगुण दिखा रहा है। क्या? साहचर्य प्रगुण दिखा रहा है कि अगर हम ग्रुप बना लें तो कोई भी फर्क उस पर नहीं पड़ता है। तो इसी को हमको हल करके सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि क्या ये सत्य है या नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इस ऋण से ये ऋण कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी इस ऋण से ये ऋण कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा क्या बनेगा बच्चों? इक्वेशन 2/3 गुणे 1/5 गुणे ऋण 2/7। इधर क्या हो जाएगा? 2/3 गुणे ब्रैकेट में 1/5 गुणे ऋण 2/7। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/3 गुणे 5 गुणे ऋण 2/7। ठीक है, इधर हो जाएगा 2/3 गुणे, यहाँ भी हम करेंगे सेम, 1 गुणे ऋण 2 बटा नीचे हो जाएगा 5 गुणे 7। ठीक, अब क्या होगा? अब यहाँ पे हो जाएगा 2/15 गुणे ऋण 2/7। इधर क्या हो जाएगा? 2/3 गुणे ऋण 2/7 बचे 35। ठीक, फिर हम अंश का गुणा अंश में करेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे ऋण 2 और नीचे हो जाएगा 15 गुणे 7 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 गुणे ऋण 2, नीचे आ जाएगा हमारा 3 गुणे 35। आगे हल करेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा ऋण 4 और यहाँ भी ऊपर आ जाएगा ऋण 4। यहाँ पे नीचे आ जाएगा 15 गुणे 7 करेंगे बच्चों तो 105 और यहाँ पे हम जब 3 का गुणा 35 में करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 105। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। यानी ये कथन भी हमारा क्या है बच्चों? सत्य है।
तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे? सत्य। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि निम्नांकित कथनों में से सत्य, और ये हमारा है कि 3/4 और ऋण 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। पहले हम इसका गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। 3/4 गुणे ऋण 5/7, अंश का गुणांश में 3 गुणे ऋण 5/4 गुणे ऋण 4 गुणे 7। यहाँ ऊपर हो गया 5 तिहाई 15 और नीचे हो गया 7 चौक 28। तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। P और Q दोनों पूर्णांक हैं और हर जो है वो हमारा शून्य नहीं है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा ये कथन जो है वो क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से हमें इसको सत्य और असत्य में बताना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वितरण प्रगुण के बारे में बताया है। हम इसको समझ सकते हैं, हमने पढ़ा भी है कि A + B × C क्या बराबर हो सकता है? A × C + B × C के। ठीक है, तो ये कौन सा प्रगुण होता है बच्चों? गुणन में ये वितरण प्रगुण है। तो हम जानते हैं बच्चों की परिमेय संख्याओं में गुणन पर वितरण प्रगुण लागू होता है। ठीक है, तो इसको हम हल करके लेकिन सिद्ध करेंगे कि ये सत्य है या नहीं, इसके बारे में। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सेंटर में, और इधर दोनों तरफ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा सबसे पहले 7/8 धन ऋण 5/6। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसके ऋण को पहले ऊपर कर देंगे। ठीक है, हर को धनात्मक बनाएंगे और यहाँ हो जाएगा गुणे 3/4। यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हम सीधा सीधा करेंगे, अंश का गुणा अंश में 7 गुणे 3, नीचे हो जाएगा ऋण 8 गुणे 4 धन, इधर हम क्या करेंगे? ऋण 5, अभी ब्रैकेट लगाए रहते हैं, ऋण 5 गुणे 3/6 गुणे 4। यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 24, 8 त्रिक 24, तो ये हो जाएगा ऋण 7 गुणे 3 धन, इधर हो जाएगा 6 चौक 24, तो ऋण 5 गुणे 4। अभी हम इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, गुणे 3/4। इधर हो जाएगा हमारा 7 त्रिक 21 और ऋण हो जाएगा यहाँ हमारा 8 चौक 32। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारा धन 5 तिहाई 15 ऋण 15/6 चौक 24। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये हमारा हो जाएगा इधर ऋण 21, यहाँ पे धन और ऋण हो जाएगा 5 चौक 20 और यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणे 3/4। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अब हम पहले इसको धनात्मक बनाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ऋण 21/32 और यहाँ पे भी धन और ऋण हो जाएगा 15/24। अब बच्चों यहाँ पे हम करेंगे तो ऋण 20 और ऋण 21 हो जाएगा ऋण 41/24 गुणे 3/4। इधर हमारा हो जाएगा 32 और 24 का हम एलसीएम लेंगे बच्चों। तो बच्चों इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 96। जब हम 32 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 21 गुणे 3 और यहाँ पे हो जाएगा ऋण 15 गुणे, जब हम 24 से इसमें भाग देंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 4, तो 15 गुणे 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंश का गुणा अंश में करेंगे और हर का गुणा हर में करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 × 3, 3 दूनी 6 ऋण 63 और यहाँ पे 15 चौके 60/96। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा लास्ट का? ये आ जाएगा बच्चों हमारा ऋण 123/96। इधर आ गया हमारा। ठीक, और इधर हम हल करेंगे तो देखिए 3 × 3 और 4 तिहाई 12, इधर आ गया ऋण 31 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9 96। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने पूरा सॉल्व किया और हमने देखा कि ये जो है दोनों साइड बराबर है, तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। ठीक है,
फोर्थ यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, आप इसको सही कर लीजिएगा। फोर्थ वाला हमारा क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। 2/7 गुणे ऋण 11/8 बराबर होगा ऋण 11/8 गुणे 2/7। यहाँ पे भी क्रम विनिमय प्रगुण है, लेकिन हमें हल करके बच्चों इसको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे ऋण 11, यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे 8। इधर क्या हो जाएगा, ऋण 11 गुणे 2 और इधर हो जाएगा 8 गुणे 7। तो ये हो जाएगा ऋण 22 और ये हो जाएगा 8 सते 56। यहाँ भी हो जाएगा ऋण 22/56, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, नेक्स्ट फिर हमसे सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। ऋण 8 गुणे 15, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, 9 गुणे 17। यहाँ क्या हो जाएगा, 15 गुणे ऋण 8 बटा 17 गुणे 9। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा हमारा ऋण 120, इधर भी आ जाएगा ऋण 120 और बटा हो जाएगा 17 गुणे 9 करेंगे तो आ जाएगा 153 और यहाँ भी आ जाएगा 153। तो दोनों साइड हमारी इक्वल है, तो हम लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करेंगे बच्चों हम। यहाँ पे हो जाएगा ऋण 8/7 इंटू ब्रैकेट में हम करेंगे तो यहाँ पहले अंश कर लेंगे 1 गुणे ऋण 4, नीचे हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ऋण 8 गुणे 1/7 गुणे 2 और यहाँ पे बाहर हो जाएगा ऋण 4/3। ठीक है, फिर यहाँ पे हम ऋण 8/7 गुणे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा ऋण 4/6। इधर क्या हो जाएगा ऋण 8/14, इधर हो जाएगा हमारा गुणे ऋण 4/3। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा ऋण 8 गुणे ऋण 4 और नीचे हो जाएगा 7 गुणे 6। इधर हो जाएगा ऋण 8 गुणे ऋण 4, नीचे हो जाएगा 14 गुणे 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 चौक 32, ऋण और ऋण कैंसिल हो जाएगा, 7 छक 42 और यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे भी आ गया 8 चौक 32, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा बच्चों और 14 तिया 42। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों कि निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। ठीक है, तो यानी प्रगुण के हिसाब से हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए 2/11 गुणे ऋण 3/7 बराबर है ऋण 3/7 गुणे किसके। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a गुणे b बराबर होगा b गुणे a के। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आना चाहिए 2/11। प्रगुण कौन सा लगेगा बच्चों, तो यहाँ पर प्रगुण लगेगा क्रम, हम पूरा लिखते हैं, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, प्रगुण भी लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट भी सेम है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है, देखिए डैश गुणे 2/3 गुणे 3/2 ब्रैकेट में है और यहाँ पे ब्रैकेट में ऋण 11/3 गुणे डैश गुणे 3/2। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, a गुणे b गुणे c। यहाँ पे b गुणे c को बना लिया और यहाँ पे a गुणे b और बाहर कर दिया c को। तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पे हमारा आना चाहिए ऋण 11/3 और यहाँ पे हमारा आना चाहिए 2/3। ठीक है, प्रगुण की बात करें कि प्रगुण कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पर है गुणा का सहचर्य प्रगुण। कौन सा प्रगुण है, गुणा का साहचर्य
प्रगुण। ठीक है, चल नेक्स्ट देखिए, ऋण 5/7 गुणे ब्रैकेट में डैश धन ऋण 4/7 बराबर होगा ऋण 5/7 गुणे 2/5 धन डैश गुणे ऋण 4/7 के। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों कि ये है a गुणे b प्लस c, ठीक है, बराबर a गुणे b प्लस a गुणे c। तो इस हिसाब से बच्चों यहां पे हमारा आना चाहिए b कौन हो जाएगा 2/5, तो यहां पे हमारा आ जाएगा 2/5 और यहां पे हमारा आ जाएगा ऋण 5/7। प्रगुण है बच्चों गुणा का योग पर वितरण प्रगुण, गुणा का योग पर वितरण प्रगुण। ठीक, हम इसको कॉपी में लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सरल कीजिए, इजी है, हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे बच्चों चलिए हम इसको लिख लेते हैं ऋण 3/1 गुणे ऋण 10/9 गुणे, इसको हम ऊपर कर देंगे ऋण 18/5 गुणे, इसका ऋण इस ऋण से कैंसिल हो जाएगा 1/6। पहले हम इन सबको बच्चों काट लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे कट जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे हो जाएगा 3 से काटेंगे 9 को, ये हो जाएगा 3 करने 3, 3 त्रिक का 9। यहाँ से हम 6 को 18 को काटेंगे, 6 त्रिक 18। तो क्या आ गया बच्चों ऋण 1 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 3 बटा आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। अगेन देखिए इस 3 से हम इस 3 को काट देंगे, हो जाएगा ऋण 1। अब आ गया बच्चों हमारा ऋण 1 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 1। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए पहले ऋण 1 का गुणा ऋण 2 में करते हैं तो ये हो जाएगा धन 2 गुणे ऋण 1। फिर हम धन 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो हो जाएगा ऋण 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऋण 2। ठीक है, फिर से मैं समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इस 3 से इस 9 को काटा तो 3 त्रिक का 9 और यहाँ बचा हमारा ऋण 1। इस 5 से 10 को काटा, 5 दूनी 10 और इस 6 से इस 18 को काटा तो 3। ठीक, तो ये बचा हमारा ऋण 1 गुणे ऋण 2 गुणे ऋण 3। नीचे क्या बचा था 3, ये वाला, तो इस 3 से इस 3 को काटा, फिर से बन गया ऋण 1। नेक्स्ट बच्चों चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस ऋण से ये ऋण हट जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या बन गया इक्वेशन 1/9 गुणे 3/20 गुणे ऋण 4/1 गुणे 6/5। देखिए अब हम काटेंगे 3 एकन्ने 3, 3 त्रिक का 9। ठीक, यहाँ कट गया हमारा। फिर हम काटेंगे 3 दूनी 6। ठीक, यहाँ पे कट गया। चलिए अब इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बच्चा ऋण 4 बटा ऋण 4 गुणे 2 बटा 20 गुणे ऋण 5। ठीक, तो अब हम काटेंगे तो देखिए इसको हम कर देते हैं ऋण 8 बटा 5 दूनी 10 ऋण 100। ठीक, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारा 8/100। इसको हम 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी 2/25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2/25। अब आप इसको यहाँ पे भी काट सकते थे बच्चों। देखिए हम यहाँ पे भी इसको काट के आंसर ला सकते थे। हम काट सकते थे 2 से इसको 10 कर सकते थे। ठीक है, और फिर हम 2 से काटते तो 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, तो भी हमारा आता ऊपर ऋण 2 और नीचे ऋण 25। ठीक है, तो फिर ऋण से ऋण कैंसिल हो जाता, तो दोनों स्टेप से हम इसको कर सकते थे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये अभ्यास भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 1F के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।